बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बनाएंगे अंडा बिस्किट बगैर अवन के घर की पतीली में मिनटों में बाजार जैसे अंडे के बिस्किट। इसके लिए एक अदद अंडा लें, तोड़कर इसे बाउल में डाल लें। साथ में आप 1/3 कप पिसी हुई चीनी भी शामिल कर लें। 2 कतरे वनीला एक्स डालने के बाद अब आप इसमें 2 चम्मच घी शामिल कर लें। 1/4 कप घी डालने के बाद अब आप इसमें बेकिंग पाउडर आधा चम्मच डालकर इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको हैंड मिक्सर के साथ या आप इसे मशीन के साथ, जो भी चीज़ आपके पास आसानी से मुयस्सर हो, आप इसके साथ इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप इसे हैंड के साथ मिक्स कर रहे हैं तो आप इसे 2-3 मिनट तक खूब अच्छी तरह फेंटें, मिक्स करें ताकि ये लेसदार बन जाए। इसको आप जितना अच्छा तैयार करेंगे इतने ही बिस्किट अच्छे बनेंगे। जब ये लेसदार बन जाए तो आप इसमें आधा कप मैदा छान कर साफ करके इसमें शामिल करें और फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे 1-2 मिनट तक चम्मच चलाते रहें। साथ में आप फूड कलर ज़र्दा 1 चुटकी भर शामिल करें। आप इसको पानी में हल करके भी शामिल कर सकते हैं या आप वैसे भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फूड कलर नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, अगर है तो डाल लें। इसको आप डालने के बाद खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको लेसदार बना लें। आप देखें कि जैसे ही ये तह जो है आप चम्मच ऊपर उठाएंगे तो ये तह की शक्ल में बनना शुरू हो जाएगी, तो समझे कि ये बेहतरीन मेज़ा जो है तैयार हो चुका है। बिस्किट के लिए बहुत ही अच्छा मेज़ा तैयार करके अब आप इसको एक साइड पर रख दें। आप प्लेट लें, अगर आपके पास प्लेट नहीं तो कोई भी आप ढक्कन या इस तरह का कोई भी सांचा लेकर इसके ऊपर आप कवर रखकर इसके ऊपर ऑयल लगा लें। ऑयल को आप ब्रश के साथ या हाथ के साथ अच्छी तरह पेपर पर लगाने के बाद अब आप इसको चम्मच के साथ आसानी से आधा चम्मच लें और इसको आप बिल्कुल सीधा चम्मच के साथ इसके ऊपर डालकर गोल सी आप स्नैक्स या टिक्की सी बना लें। देखें इस तरह आप इसको बिल्कुल गोल सा टिक्की की शक्ल में बनाते जाएं। इसको आप चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं या आप इसको पेपर के साथ, सांचे के साथ, जैसे भी आप चाहें इसको आप गोल से आप बिस्किट्स की तरह बना लें। लेकिन ख्याल रहेगा आप इसको मेज़ा जो है वो ज़्यादा नहीं गिराएं। अगर आप ज़्यादा गिराएंगे तो ये बहुत ही बड़ा बन जाएगा। बिस्किट जो है तैयार हो गया, अपने साथ से 2 से 3 गुना बड़ा तैयार होगा। देखें इस तरह आप थोड़े थोड़े वक्फे पर इसको डालते जाएं। इसको साथ साथ नहीं मिलाएं वरना ये इकट्ठे हो जाएंगे। इसको तैयार करने के बाद अब आप कड़ाही या देगची या कोई भी चीज़, इसके दरमियान आप स्टीमर प्लेट या आप कोई भी बाउल रखकर इसके ऊपर आप ये प्लेट रख दें और फिर आप इसके ऊपर इसका ढक्कन रखकर इसे बंद कर दें। अब आप इसको लो आंच पर 15 से 20 मिनट तक आप इसको पकने दें। 20 से 25 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखेंगे कि बिस्किट जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। जब बिस्किट इस तरह के ब्राउन हो जाएं तो आप इनके निकाल लें। अगर बिस्किट ब्राउन नहीं हुए तो आप 2-4 मिनट या 5 मिनट और भी रख सकते हैं। इस तरह इनको तैयार करने के बाद अब आप इन्हें निकाल लें। इन्हें नॉर्मल हालत में करने के बाद इसे पेपर से उतार लें। पेपर से उतारते हुए आपको मुश्किल पेश नहीं होगी, ये आसानी के साथ खुद ब खुद ही पेपर से अलग हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। देखें इस तरह आप इनको अलग कर लें और बाकी सारे बिस्किट भी आप इसी तरह तैयार कर लें। आप देखें कितने अच्छे बिस्किट बहुत ही मज़े के बिल्कुल बेकरी की तरह तैयार हुए हैं। आप इनको बनाकर आप इन्हें रख भी सकते हैं। आप इसे कई दिनों तक, हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे चाय के साथ लें, बहुत ही मज़ेदार बिस्किट हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देखें कितने अच्छे और मज़े के बिस्किट जो हैं वो तैयार हुए हैं। बिल्कुल कच्चे नहीं हैं और ना ही जले हैं ना ही ख़राब हुए हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज़ बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपीज़ बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुँचा सकूँ। आप मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें।